Morning, dear student. We will discuss the first lesson of Prose, the Enchanted Bull again. The lesson was not completed, so let us start again it. The Enchanted Pool. Enchanted मतलब आकर्षित करने वाला, जादुई, मायावी। पूल मतलब सरोवर या तालाब, आप जानते हो। This lesson was written by C. Rajagopalachari, means Chakravarti Rajagopalachari. He was the first and last Indian Governor General of India. He was a politician and he was a writer. The Enchanted Pool नामक जो राइटिंग है सी राजगोपालाचारी ने महाभारत की एक छोटी सी लघु कथा को इसमें दिखाया गया। ये इंचेंटेड पूल नाम का जो लेसन आपके क्लास 10th में दिया गया है, ये महाभारत की एक छोटी सी लघु कथा है। इस लघु कथा में युधिष्ठिर के चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। इसमें उनके धैर्य, उनके ज्ञान, उनकी बुद्धिमत्ता, उनके धर्मपरायणता पर प्रकाश डाला गया है। ये कहानी अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव और युधिष्ठिर के चरित्र पर भी प्रकाश डालता है। बट मेनली इस कहानी में युधिष्ठिर, जो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, वो अपने न्याय के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए काफी प्रसिद्ध थे। इसीलिए इस कहानी में मृत्यु के देवता यमराज उनका परीक्षण लेना चाहते थे और यक्ष के रूप में इस कहानी में दिखाए गए हैं, जो एक यक्ष का रूप धारण करके युधिष्ठिर के ज्ञान और बुद्धिमत्ता को परखने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, जब ये लोग अज्ञातवास में होते हैं। दैट मीन्स अज्ञातवास मतलब जब ये वनवास में अपना भ्रमण कर रहे होते हैं। ओके, आइए हम लोग इस कहानी के बारे में कुछ जानते हैं, उसके बाद फिर लेसन स्टार्ट करते हैं। ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जब ये लोग अज्ञातवास में होते हैं, इधर उधर भटक रहे होते हैं, पानी की तलाश में होते हैं। तो वहाँ पे कोई सरोवर, कोई तालाब, कोई झरना नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये लोग काफ़ी परेशान होते हैं। तो इसमें ढूंढते ढूंढते दैट मीन्स सब लोग थक जाते हैं। फिर वहाँ से एक एक लोग जाते हैं ढूंढने के लिए तालाब, लेकिन वापस कोई आता नहीं है। एक एक करके नकुल जाते हैं। एक ऐसे तालाब के पास पहुंचते हैं जिसके चारों ओर हरियाली होती है, काफ़ी खूबसूरत होता है। उस तालाब को देखने के बाद सहदेव, नकुल, ये सभी लोग काफ़ी आकर्षित हो जाते हैं। और ये जैसे ही पानी पीने के लिए सरोवर में प्रवेश करते हैं, तुरंत एक बॉडीलेस वॉइस आती है, एक आकाशवाणी जिसे बोल सकते होती है, और उनको बोला जाता है कि पहले आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, फिर आप इस तालाब का पानी पीजिए, क्योंकि इस तालाब पर मेरा अधिकार है। क्योंकि ये लोग काफ़ी बलशाली होते हैं। ये उस वॉइस, उस विदाउट बॉडी वॉइस की आवाज़ को
तो इग्नोर करते हैं, उनकी बात को नहीं मानते हैं। उसके बाद जैसे ये पानी उठा के अपने मुंह के पास लगाते हैं तुरंत वो मूर्छित हो जाते हैं। ऐसे ऐसे करके सभी भाई वहाँ पे जाते हैं और कोई भी पहले उनके उस स्पीच, उस वॉइस का उत्तर न देने की वजह से सभी लोग वहाँ पे धराशायी हो जाते हैं, सभी लोग मूर्छित हो जाते हैं उस तालाब के किनारे। अंत में युधिष्ठिर जब इनके चारों भाई वापस नहीं आते हैं तो काफ़ी परेशान होते हैं और भटकते भटकते उस तालाब के पास पहुँचते जहाँ पर इनके सभी भाई पड़े हुए होते हैं। ये काफ़ी व्याकुल होते हैं, लेकिन इनके दिमाग में तुरंत ये आइडिया आ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद वो भी काफ़ी प्यास से व्याकुल होते हैं, उस तालाब में पानी पीने के लिए प्रवेश करते हैं और जैसे ही ये पानी अपने हाथ में उठाते हैं तुरंत वही काम फिर से वॉइस जो थी, बॉडीलेस वॉइस आवाज़ देती है कि सबसे पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उसके बाद इस तालाब का आप पानी पी सकते हो। युधिष्ठिर समझ जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो पूछते हैं कि आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो। उस मृत्यु के देवता यमराज ने जो यक्ष का रूप धारण किए हुए थे, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और सभी बुद्धिमत्ता पूर्वक अपने ज्ञान के बल पे ये उनके उसके प्रश्नों का उत्तर बहुत आसानी से दे देते हैं। जब सभी प्रश्नों का उत्तर यम को, यक्ष को मिल जाता है तो काफ़ी खुश होता है। अब इनसे कहता है कि आपको जो मांगना हो मुझसे मांग लो। तब इन्होंने कहा, वहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन रखा कि आप अपने सभी भाइयों में से किसी एक भाई को जीवित करवा सकते हो। तब उस समय अर्जुन ने अपने सगे भाई भीम, अर्जुन को छोड़ के नकुल और सहदेव को चूज किया। दैट मीन्स उन्होंने कहा कि मुझे नकुल और सहदेव में से किसी को जीवित कर दो। नकुल को, छोटे भाई को चूज किया। यम आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है, उसको सरप्राइज होती है, ही वॉज सरप्राइज्ड अगेंस्ट द रिप्लाई, और वो कहता है कि आपके इतना बलशाली भाई भीम, अर्जुन, उनको छोड़ के आपने नकुल को क्यों चूज किया। तब वहाँ पे युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र हैं। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माँ कुंती हैं। वो बताते हैं कि उनके पिता के 2 पत्नियां थीं, माद्री और कुंती। तो कुंती के पुत्र में से मैं एक जीवित हूँ, लेकिन माद्री के पुत्र में से कोई भी पुत्र जीवित नहीं है। मैं जब वापस घर जाऊंगा तो मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा। इसीलिए वो चाहते थे कि माद्री के पुत्रों में से एक पुत्र जीवित हो। इस प्रकार उन्होंने निष्पक्षता का उदाहरण दिया कि अपने सगे भाई को छोड़ के अपने दूसरे भाई को उन्होंने जीवित करवाने के लिए उनसे कहा। इस पर यम काफ़ी खुश हुआ और उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। ओके, तो इस कहानी में युधिष्ठिर के चरित्र पर, उनके ज्ञान पर, उनकी बुद्धिमत्ता पे, उनकी सभी चारित्रिक गुणों पर प्रकाश डाला है। तो आइए हम लोग लेसन को स्टार्टिंग करते हैं, उसके बाद एक एक को पढ़ते हैं, एक एक पैराग्राफ डिस्कस करते हैं।